everybody. Today we are going to do this poem, The Alchemist, from your book Roots and Wings. Class 6th, book Roots and Wings, and the poem name is The Alchemist. Alchemist कौन होते हैं? अब पोएम का नाम है Alchemist, तो Alchemist होते कौन हैं? Alchemists are the person, या you can say those who have done philosophy in chemical, जिन्होंने केमिकल फिलॉसफी की होती है, ऐसे पर्सन जिन्होंने केमिकल फिलॉसफी की होती है एंड उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकते हैं और वो अमृत बनाते हैं लॉन्गेटिविटी के लिए, मतलब किसी की लाइफ, किसी की उम्र को बढ़ाने के लिए या फिर अमर होने के लिए वो एक अमृत बनाते हैं. तो दिस इज द अल्केमिस्ट. सो लेट अस रीड द पोएम. There's a mysterious light burns all through the night in that house where some people say an alchemist dwells with book full of spells and a cat who scares children away. अब इसमें पोएम लेट अस डू लाइन टू लाइन. There's a mysterious light. mysterious क्या होता है? अद्भुत, स्ट्रेंज, या यू कैन से बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, इस तरह की एक लाइट है. एंड बर्न्स ऑल थ्रू द नाइट, जो कि पूरी रात जलती रहती है. इन दैट हाउस वेयर सम पीपल से एन अल्केमिस्ट ड्वेल्स, उस हाउस में जलती रहती है एक मिस्टीरियस लाइट, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक अल्केमिस्ट रहता है. अल्केमिस्ट कौन होता है? जिसने केमिकल फिलॉसफी की होती है और जिसके अंदर पावर होती है कि वो किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकता है. वहाँ पर एक अल्केमिस्ट रहता है. ड्वेल्स मतलब रहना, टू लिव. विद बुक्स फुल ऑफ स्पेल्स, और उसके पास एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे मैजिकल वर्ड्स लिखे हुए हैं, बहुत सारी मैजिकल यू कैन से मंत्र लिखे हुए हैं. स्पेल्स बोलते हैं मंत्र को. एंड अ कैट हु स्केयर्स चिल्ड्रन अवे, और उसके पास एक कैट भी है जो कि बच्चों को दूर भगाती है. सम सेज ही लिव्स इन दैट हाउस ऑल अलोन, सम सेज ही हैज क्लॉज एंड अ बीक, सम सेज ही कीप्स रैट्स एंड वैम्पायर बैट्स एंड अ रेवन ही इज टॉट हाउ टू स्पीक. अब कुछ लोग कहते हैं कि वो उस घर में बिल्कुल अकेले रहता है. ऑल अलोन मतलब बिल्कुल अकेले रहता है, कोई भी उसके साथ नहीं रहता है. सम सेज ही हैज क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजे, मतलब यू कैन से बीक, लॉन्ग नेल्स, लंबे नेल्स और तीखे नेल्स. जैसे कि एक जो ऐसे जानवर होते हैं जो कि मांस खाते हैं, मांसाहारी जानवरों के होता है, तो उस तरह के उसके पंजे हैं, क्लॉज हैं. एंड अ बीक, और उसके एक चोंच है, बहुत लंबी चोंच है, जैसे एक बर्ड्स की चोंच होती है. लॉन्ग पॉइंटेड माउथ होता है, उस तरह से उसकी चोंच है. सम सेज ही कीप रैट्स, और कुछ लोग कहते हैं कि वो रैट्स रखता है, और कुछ कहते हैं कि वो वैम्पायर बैट्स रखता है. वैम्पायर क्या होते हैं? जो दूसरों का खून पीते हैं. जैसे लोगों को जीने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, हर किसी को जीने के लिए कुछ चाहिए है. लाइक जो शेर है, मतलब जो मांसाहारी जीव है वो हिरन को खाता है, हिरन जो है वो शाकाहारी जीव है, वो घास वगैरह खाता है. ऐसे जो वैम्पायर होते हैं वो खून पीते हैं. तो उसने बोला कि उसके पास वैम्पायर बैट्स है, मतलब खून पीने वाले चमगादड़ हैं. एंड अ रेवन, रेवन क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा क्रो, कोआ यू कैन से, काव यू कैन से, वो होता है बहुत बड़ा, काले रंग का काव है और वो बोल सकता है. मतलब उन्होंने इसकी एक जो इमेज बनाई है बिल्कुल एक मैजिकल पावर वाले बंदे की तरह बनाई है. तो इस तरह का वो पर्सन है, वहाँ पर रहता है. देन फर्दर इट इज एंड द चिल्ड्रन प्ले डेयर. अब वहाँ पर क्या करते हैं? कुछ लोग, बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं. डेयर, ट्रूथ एंड डेयर गेम में भी आप लोग भी खेलते होंगे, आपको पता होगा ट्रूथ एंड डेयर गेम क्या होती है. जिसके अंदर एक बोतल होती है, बोतल को स्पिन किया जाता है और जिसकी तरफ बच्चे सारे सर्कल में बैठे हैं, जिसकी तरफ उस बोतल का फेस आता है उस पर्सन को कुछ करना होता है. या तो उसको ट्रुथ करना होता है या डेयर करना होता है. ट्रुथ अगर बच्चा चूज करता है तो उसमें उसको कुछ भी बात अपने बारे में सच बात बतानी होती है, जो भी बच्चे क्वेश्चन करेंगे. और डेयर में क्या होता है कि उसको कोई ना कोई ऐसा एक्ट दिया जाएगा जो उसको करना होगा. तो वो कहते हैं कि बच्चे डेयर खेलते हैं और वो क्या बोलते हैं एक दूसरे को? आई डेयर यू टू स्पाई, आई डेयर यू टू नॉक ऑन हिज पेन. वो कह रहे हैं कि हम उसको, दूसरे बच्चों को बोलते हैं कि तुम जाके स्पाई करके आओ, मतलब ताक झाँक करके आओ कि उसके घर में चल क्या रहा है. एंड आई डेयर यू टू नॉक ऑन हिज पेन, और उसकी जो विंडो पेन है, विंडो का जो शीशा है उसके ऊपर नॉक करके आओ. बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं, मतलब डेयर देते हैं. दे से दोज हु डेयर टू एंटर हिज लेयर हैव नेवर बीन सीन अगेन. और वो बच्चे क्या कहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जिन्होंने डेयर किया, उसके लेयर मतलब उसका जो डन है, उसकी जो गुफा है, उसके अंदर एंटर करने का जिसने डेयर किया, आई हैव नेवर बीन सीन अगेन, कि उसको दोबारा कभी भी देखा नहीं गया. दे सेज दैट हिज फर्नेस
turns iron and bronze into ingots of glistening gold. They say if you take the powder he makes, you will never fall sick or grow old. वो लोग कहते हैं कि उसकी जो अंगीठी है जिसके अंदर वो आग जलाता है, वो क्या करती है अंगीठी, टर्न्स आयरन एंड ब्रॉन्ज इनटू इनगॉट्स ऑफ ग्लिसनिंग गोल्ड. जो आयरन होती है, लोहा है या ब्रॉन्ज का मेटल जो है, उसको गोल्ड के पीसेस में बदल देता है. गोल्ड के यू कैन से इनगॉट्स होते हैं ब्लॉक्स, जो स्टील के या फिर आयरन के या ब्रॉन्ज के जो ब्लॉक्स हैं उनको गोल्ड में तब्दील कर देता है, गोल्ड में चेंज कर देता है. एंड दे से इफ़ यू टेक द पाउडर ही मेक्स, और वो लोग कहते हैं कि जो पाउडर वो बनाता है, अगर तुम उस पाउडर को ले लेते हो, यू विल नेवर फॉल सिक, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे और ग्रो ओल्ड, और कभी बूढ़े नहीं होगे, मतलब तुम अमर हो जाओगे. सम सेज ही इज़ अ विजार्ड, कुछ लोग कहते हैं कि वो विजार्ड है, मतलब उसके पास मैजिकल पावर्स हैं. सम सेज ही इज़ अ सेंट, कुछ लोग कहते हैं कि वो सेंट है. सेंट क्या होते हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए ऐसे बहुत ज़्यादा होली पवित्र इंसान होते हैं जो कि लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि वो सेंट है. सम सेज ही ईट्स टॉड्स फॉर हिज टी, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी चाय के साथ टॉड्स खाता है. टॉड्स क्या होते हैं, जो यू कैन से फ्रॉग्स होते हैं, बहुत बड़े फ्रॉग को हम टॉड बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े फ्रॉग्स होते हैं उनको टॉड्स बोलते हैं. तो वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी चाय के साथ टॉड्स को खाता है. सो आई डोंट थिंक आई विल पे हिम अ विजिट टुडे, तो मुझे लगता है जो गैरथ होवन हैं, जो या इसके राइटर हैं, पोइट हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं उसको विजिट नहीं दूंगा, मतलब मैं उसके घर नहीं जाऊँगा. फॉर ही फियर ही शुड वॉन्ट टू ईट मी, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो मुझे खाना चाहता होगा, वो मुझे कहीं खा ना जाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम द अल्केमिस्ट. I hope you all would have understood this poem. So thank you very much.